324 से 329 है। ठीक है, आइए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये अब आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, इनका जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य, देखो जब भी कभी आपको इस तरह का मिले ना रोमन, तो आप तुरंत उसको न्यूमेरिक में बदल दो। 4A सुमेलित है। राज्य, ये है 6, क्या राज्य भारतीय संविधान के भाग 6 में है? क्या राज्य भारतीय संविधान के भाग 6 में है? आप कहेंगे जी हाँ सही है। भारत का महान्यायवादी, ये हो गया, ठीक है, 10, 11, 12, 13। तो क्या भारत का महान्यायवादी भाग 13 में है? आप कहेंगे नहीं। भाग 13 में क्या है बताइए? भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम है भाग 13 में। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, समागम, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, इंटरकोर्स है। महान्यायवादी कौन है? संघ का प्रशासनिक अधिकारी है। तो महान्यायवादी पता है किस में आता है? भाग 5 में आता है, भाग 5 में। तो यही सही सुमेलित नहीं है। केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये कौन सा हुआ भैया जी? ये हुआ 10 और 14। तो केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में आता है, बिल्कुल 14 में आता है। अब सर ये जो 14 में आ रहा है, तो ये 13 वाला, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? 14 वाले का विस्तार कहां से कहां तक है? भाग 5 का विस्तार कहां से कहां तक है बताइए? तो आप कहेंगे सर, क्योंकि आप पढ़े हैं तो आप मेरे साथ बोलेंगे, भाग 5 जो है ये सर 52 से लेके 151 तक में है, भाग 5। भाग 6 जो है, भाग 6 सर आपका 152 से 237 तक है। बोलिए, 237 तक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भैया जी 13 पे, भाग 13। तो अब आप मुझे बताइए भाग 13 कहां से कहां तक है? फटाफट से बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। भाग 13 बेटा कहां से कहां तक है? भाग 22 है बाबू। ठीक है, 25 भाग नहीं है। और जो 25 हो गए हैं, ठीक है, वो किस आधार पे बोले जाते हैं मैं कल बताऊंगा, तो इसलिए अभी आप पेशेंस रखो, पहली क्लास में सब सीख जाओगे क्या? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सब बोल रहे हैं सर कि 301 से 307। वाह, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 14 में क्या है? 14 में 308 से 323 है, 308 से 323। देखिए 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अगला प्रश्न है आपका। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ना, कभी भी आपको ऐसे मिले रोमन में, आप तुरंत न्यूमेरिक में चेंज कर लो। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना। 15, ये क्या हो गया? 16, ये क्या हो गया? 17, ये क्या हो गया? 18। ठीक है, 15, 16, 17, 18 ये हो गया। अब आप इन्हें मिलाओ। ठीक है, सब लोग मिलाओ। भाई जी 15 किससे है? 15 है निर्वाचन से। तो देखो ऐसे तीर नहीं लगाना तुमको एग्जाम में, निर्वाचन 4 कर दो, बात खत्म। 16 क्या है? 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो भैया जी 3 कर दो। अच्छा 15 कहां से कहां तक है? अब आप पढ़े हो तो आप ये भी जानते हो 15 कहां से कहां तक है? 324 से 329 तक, 324 से 329 तक। 16 कहां से है सर? तो 16 है 330 से 342 तक, 42 तक। अब 17 में राजभाषा है 2, 17 कहां से है सर? 343 से 351 तक, बोलो 351 तक। और ये हुआ भैया जी 18। तो 18 में क्या है बताइए? 18 में आपात उपबंध हुआ ना, तो ये एक हुआ। और ये कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक, 352 से 360 तक। तो ये क्या हुआ? 4 3 2 1। अब देखो 4 3 2 1 किस में है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 9 में पंचायत है, जी हाँ 9 में पंचायत है। आप बताइए कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा। और इसका जो विस्तार है वो किस में है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में है। पंचायतों का 3 टीयर पंचायत सिस्टम है, 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है। नगर पालिकाएं, जी हाँ 9A में है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हमने नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को जोड़ा, म्यूनिसिपैलिटीज को। और इसके बारे में आर्टिकल 243 से लेके ZG तक है, इसके बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है। सहकारी समितियां 9B में है, जी हाँ सहकारी समितियां 9B में है, बिल्कुल, क्या बात है। अभी जो सहकारी समितियां 9B में है, इनको हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97 में संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से हमने इसमें जोड़ा है। और इसके बारे में जो चर्चा है वह 243 ZS से ZT के बारे में है, ZS से ZT, इसके बारे में चर्चा की गई है, ZS से ZT। और 10 जो है, क्या 10 में अधिकरण है? नहीं। ठीक है, अधिकरण किस में है? 14A में है अधिकरण।
और किस में है, आर्टिकल 323A में अधिग्रहण के बारे में चर्चा की गई है। 10 में तो क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है 10 में, ठीक है, जो कि आपका 330 से 342 तक है, ठीक है। 10 नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माफ करना, 244 से लेके 244 से, और कहां तक है वो, 330 से 342 तो भाग 16 है, तो ये 244 से लेके भैया जी कहां तक है, केवल 244 तक है, क्योंकि 245 से भाग 15 स्टार्ट हो जाता है, तो केवल 244 तक है अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, बस लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है ना, बाकी का कल हम देखेंगे इसके जो अगले प्रश्न होंगे। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। क्या अगला प्रश्न और है, हाँ एक प्रश्न और है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 9 में है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 3 प्रावधान है बेटा, एक है 243 से 243 ओ तक, ये ध्यान रखना ओ तक, एक है 243 पी से लेके जेड जी तक, और अगला जो है बच्चे वो है 243 जेड एस से जेड टी तक, जेड एस से जेड टी तक। अब ठीक है, इसमें जो है 243 से 243 ओ, इसमें ग्राम पंचायत है, पी से लेके जेड जी तक में इसमें नगर पंचायत है, नगर पंचायत, और जेड एस से जेड टी इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें सहकारी समितियों के बारे में चर्चा है, समितियों के बारे में इसमें चर्चा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यह है 9 बेटा, 9 में क्या है, पंचायतें हैं 3, ये हो गई 8, 8 में क्या है बाबू बताओ, संघ राज्य क्षेत्र है 8 में, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4A, 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य, तो ये हो गया 4, और ये 9 है, 9A में क्या है भैया जी आपका, नगर पालिका, तो ये हो गया 2, म्यूनिसिपैलिटीज, 3 1 4 2, देखो 3 1